हेलो आगे। अभी हम लोग देखेंगे मूवमेंट फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए। फ्रीक्वेंसी डेटा मतलब क्या होता है, जहां पर दो हम लोगों को दिए होते हैं ना वो। तो उसका फॉर्मूला क्या है? कुछ नहीं होता है, बस एफ बीच में घुस जाता है। जैसे कि ये क्या आएगा, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन फॉर फ्रीक्वेंसी डेटा। क्या आएगा, म्यू आर डैश इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स इज टू आर। एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा मीन के लिए, बताओ। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एफ बीच में आएगा, x माइनस एक्स बार अपॉन n। सो अब बताओ व्हाट इज n हियर, n इज समेशन f। तो टोटल मूवमेंट के कितने फॉर्मूला हो गए, 4 फॉर्मूला हो गए। कंफ्यूज मत हो जाओ, बस रॉ के याद रखो, फ्रीक्वेंसी के अपने आप तुम बना लोगे। अभी सम देख लेते हैं और मैं तुम लोगों को शॉर्टकट बताता हूँ, क्योंकि इसको अगर तुम कैलकुलेट करने बैठ गए और तुमने 8-8 12-12 टेबल बना लिए तो पता नहीं फिर पेपर में तुम्हारा एक ही सम सॉल्व होएगा पूरे 2 घंटे में। तो हमारा सम क्या बोलता है, फाइंड द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट द मीन फॉर द हाइट डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ भी हो क्वेश्चन ध्यान से, अबाउट द मीन इतना पढ़ने के बाद फर्स्ट स्टेप हमेशा फॉर्मूला अबाउट द मीन, म्यू आर डैश होता है मीन कि नॉर्मल आर होता है। नॉर्मल आर होता है, डैश तो अपना जीरो या फिर ओरिजिन वाला होता है। तो म्यू आर क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ बीच में आता है एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, अब फोर फाइंड करने बोला है ना, तो हम क्या क्या आएगा, म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री एंड म्यू फोर इज इक्वल्स टू, ये आर ऊपर रहता है, समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन 1 × n समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार 2/n समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार 3/n समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का 4/n। अब बताओ n क्या होता है, n इज समेशन ऑफ f। सो इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इसको नीचे सरकाओ, 5 + 18 + 42 + 27 + 8 100। ओके, तो n का वैल्यू 100 है तो सबका डिनोमिनेटर 100 है। हमें बस ऊपर के वैल्यूज निकालना है। ठीक है, अब निकाले ऊपर के वैल्यूज। अब मुझे बताओ, सबसे पहले टेबल बनाने मत बैठ जाना, एक एक ध्यान से देखो क्या क्या लग रहा है। तो क्या क्या लगेगा, x माइनस एक्स बार लगेगा। व्हाट इज एक्स बार, अरिथमेटिक मीन। मीन क्या होता है, समेशन एक्स एफ अपॉन एन। ठीक है, अब टेबल देखो, x है क्या हमारे पास, x हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि ये तो इंटरवल है ना, हमें x निकालना पड़ेगा। तो व्हाट इज x, x इज क्लास मार्क। ये पूरे इसमें x का जो वैल्यू है वो है x मतलब क्लास मार्क। सो क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, 60 + 62 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, 61 67 69 70 72 का 73। ये x है, ये f है, तो फर्स्ट टेबल क्या बनेगा, x इंटू एफ। वाई, हमें x इंटू एफ लगेगा। तो 5 × 61 305, 18 × 64 1152। इसका ये, अब इन सबको ऐड करो, 6 7 4 5। सो तुम्हारा x बार हम निकाल रहे थे यहाँ पर, राइट। तो x बार क्या है, 6 7 4 5। व्हाट इज n का वैल्यू, n इज समेशन f। तो ये क्या हो जाएगा, 67.45। तो अब तुम टेबल्स बनाना स्टार्ट कर दोगे। सो द फर्स्ट टेबल x माइनस एक्स बार इंटू एफ बराबर। तो पहला टेबल कौन सा बनेगा, x माइनस एक्स बार। तो व्हाट इज x, ये माइनस 67.45। मैं यहाँ पर तुम लोगों के लिए रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ 67.45। अब इसे कैलकुलेटर पे करो और इसके आंसर्स निकालो, तब तक मैं भी निकालता हूँ। इसका सम लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसका सम हमें नहीं पूछा है। सो अभी क्या बोला है, एफ एक्स बार का 1, तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एक्स बार। ये देखो, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है एंड हमें और क्या चाहिए, अभी इसका स्क्वायर लगेगा बस। ठीक है, एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ये 2 बार है,
अब क्या है, एफ एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब और एफ एक्स माइनस एक्स बार का 4, क्योंकि हमें फोर्थ तक बताया। इसमें ये 3 बार और ये 4 बार, तो बस ये एक टेबल, ये शॉर्टकट था, ठीक है। अब एक और तुम लोगों को मैं शॉर्टकट बताता हूँ जिससे ऐसे तुम्हारे कैलकुलेशंस हो जाएंगे। कैलसी पे सबसे पहले लिखो एफ, व्हाट इज एफ, फर्स्ट वाले के लिए 5 इनटू ब्रैकेट दो और एक्स रेज टू एन करो। अब अंदर की जो ये वैल्यू है ये तो हमने निकाल ली है ना, तो यहाँ पर -6.45, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट कॉलम के लिए क्या है, रेज टू 1 है, तो हम रेज टू 1 करेंगे, इक्वल टू का साइन दिया और एस इज टू डी किया, -32.25। डेसिमल के बाद हम लोग सब इसमें सिर्फ 2 पॉइंट लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मेट मत करना, रेज टू 2 है ना, तो डिलीट रेज टू 2, और ऐसे करके तुम लोग लिखोगे 208.01। नेक्स्ट, रेज टू 3 -1341.60 एंड रेज टू 4, ये क्या हुआ 8653.84। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या है, एफ का वैल्यू क्या चेंज हो रहा है, एफ का वैल्यू क्या है 18, तो 18 हमारे इसका वैल्यू क्या है, एक्स माइनस एक्स बार का -3.45 रेज टू 4। अब रेज टू 4 वैसे ही रहने दो, एफिशिएंसी। अब इसको उल्टा लिखना स्टार्ट करो, 2550.05। ये सम्स प्रैक्टिस अच्छे से करना, नंबर्स एंटर अच्छे से करना, एक भी कैलकुलेटर में गलती पूरा तुम्हारा कैलकुलेशन खराब हो जाता है। ये क्या आया, -3739.14। अब रेज टू 2 करो, एस बाई डी क्या आया 214.24 एंड फाइनली रेज टू 1 करो, क्या आया -62.1, कुछ नहीं है आगे, 2 डेसिबल तक तो 0। अब नेक्स्ट हमारा अंदर का वैल्यू क्या है, -0.45, सॉरी 0.45, एंड व्हाट इज हमारा एफ फ्रीक्वेंसी 42, तो ये 42 और ये 0.45, एक बार क्रॉस चेक हर वक्त कर लेना और सीधा इक्वल टू दबाओ। अब सीधा लिखो -18.9, 8.50 -3.82, सो 1.72 बस। अब व्हाट इज नेक्स्ट, 2.55, तो 5 माइनस का साइन भी हटाओ, 2.55 एंड हमारे एफ का वैल्यू क्या है 27, इक्वल टू दबाओ, तो क्या है ये रेज टू 4 है ना, तो उल्टा आएगा 1141.62 रेज टू 3, 447.69, 175.56, 68.85। अब फाइनल व्हाट इज 5.55, इसका वैल्यू x माइनस एक्स बार का, एंड व्हाट इज f का वैल्यू, f का वैल्यू इज 8 इज इक्वल्स टू, ये क्या है 44.4, एंड नेक्स्ट रेज टू 246.42, 1367.63, 7590.35। तो मैं सम ले रहा हूँ, तब तक तुम लोग भी समेशन लो। अब मैं तुम लोगों को एडिटिंग का मैजिक दिखाता हूँ। आ गए हमारे समेशंस, अब सिंपली बस इसे पुट करो, इसे मैं और नीचे ले लेता हूँ। अब बस हम लोगों को पुट करना है, यहाँ पर म्यू आर की मैंने क्यू 0 लिख के रखा है, इसको हटाओ, यहाँ पर ये बस अपना फॉर्मूला है। तो फर्स्ट इज 0, तो 0/0, 0/100 एनीथिंग इज 0। हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा म्यू आर हमेशा फर्स्ट क्या आता है, 0 आता है, तो ये जैसे 0 है ना, समझ जाना तुम सही राह पर चल रहे हो। सो व्हाट इज नेक्स्ट, 852.71, 100 से डिवाइड किया, -269.31, तो ये क्या हो जाएगा -2.69, ये है 199.37.5, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 100, 199.3,
तो ये है तुम्हारे 3 मीन। ये जो शॉर्टकट था कैलकुलेटर वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये कोई बताता नहीं तो कोई तो बलता तुम्हें बता देगा, फिर x माइनस एक्स वाई और 8 कॉलम निकालने बोलेगा, कोई स्क्वायर करो, कोई अलग अलग करो। अभी नेक्स्ट सब सिंपल है। ओरिजिन के लिए हमने क्या किया, मीन के लिए किया ना, तो अभी नेक्स्ट सब हम लोग ओरिजिन के लिए करते हैं। सो व्हाट इज ओरिजिन का फॉर्मूला, बताओ ओरिजिन का फॉर्मूला। म्यू आर डैश इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। हमें बस लिखते जाना होता है। म्यू वन इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स वन अपॉन समेशन एफ। सेकेंड मूवमेंट क्या हो जाएगा, डैश अबाउट जीरो समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ। थर्ड वाला बोलो क्या हो जाएगा, समेशन एफ एक्स क्यूब अपॉन समेशन एफ। फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, समेशन एफ एक्स फोर अपॉन समेशन एफ। अब तुम क्या करोगे, पहले x1 x2 x रेज टू 4, मतलब ऐसे करोगे क्या, x स्क्वायर x क्यूब x फोर फिर fx1 फिर fx, ऐसे कितने टेबल, 8 टेबल बनाओगे। नहीं, हम बस फिर से हम वही शॉर्टकट यूज करेंगे, कैलसी वाला। ठीक है, क्या है अपना फॉर्मूला, व्हाट इज f इज 1 इनटू व्हाट इज x हमेशा हवे में देंगे, ओ f इज अपना 1, ये आ गया 12। हम पहले यहाँ पर टेबल लिख लेते हैं, और ये ऊपर 1, तो ये है 12। बट ये 12 है क्या, एफ एक्स वन एफ एक्स टू एफ एक्स थ्री एंड एफ एक्स फोर, सीधा डायरेक्टली कैलसी पे डन। अब x का क्या है, स्क्वायर है 144। अब सिंपल लग रहा है ना तुम्हें ये, बस कैलसी पे डालते जाना है, 1728 एंड 4 20736। अब व्हाट इज एफ हमेशा ब्रैकेट के बाहर होता है, देखो एफ पहले है, अंदर गलती से जोश जोश में ना यहाँ पर 4 और यहाँ पर कुछ यहाँ पर क्या 14 क्यों नीचे वैसे दिख रहा है, ऐसे मत करना प्लीज, थोड़ा दिमाग को शांत रखो और जल्दबाजी ना किया करो। तो ये कुछ 153664 आ रहा है, 10976। तो ऐसे करके तुम्हें सम सॉल्व करना है, इतना सिंपल है, हम फालतू में लेक्चर्स नहीं खींचते। इसका सॉल्यूशन जब तुम ये लेक्चर शीट डाउनलोड करोगे तब तुम्हें कंप्लीटली मिल जाएगा, और इसके आगे का प्लीज तुम सॉल्व कर लेना, तब तक मैं तुम लोगों को सीधा डायरेक्ट आंसर पे लेके चलता हूँ। तो ये है तुम्हारा सॉल्यूशन। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक अगर मेरे से भी हो जाएगा तो तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन होता है, वहां पर डिस्कशन कुछ भी वहां पर टाइप कर देना कि ऐसा ऐसा गलती हुआ है, वहां पर हम लोग करेक्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्क्यूनेस और कटॉसिस के बारे में देखते हैं, ये दोनों बहुत सिंपल है एकदम, मतलब ऐसे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसका डेफिनेशन वगैरह आता है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।